नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे परशुराम जी धनुष टूटने पर जनकपुरी में क्यों आए, जबकि परशुराम जी को किसी ने बुलाया नहीं था। आइए टॉपिक पर। परशुराम जी महाराज को पता है, क्योंकि भगवान के ही अवतार हैं वो, कि प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है। समाधि लगी हुई है, परशुराम जी की तपस्या में मगन है। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपना शंकर जी का प्यारा धनुष तोड़ा है, क्योंकि समस्त जगत में प्रभु ये दिखाना चाहते थे, सभी लोगों को ये बताना चाहते थे, भक्तों को ये सचेत करना चाहते थे कि मैं आ चुका हूं, और दुष्टों को ये बताना चाहते थे सावधान। तो इसी समय जब धनुष दोस्तों टूटता है, तो धनुष की जो आवाज थी इतनी भयंकर थी कि आकाश पाताल तीनों लोग और मृत्यु लोग एक हिल गया। ऐसा धमाका कि सारे हिल गए। क्या हो गया? उसी समय परशुराम जी की समाधि खुलती है। परशुराम जी त्रिकालदर्शी महाराज ने जैसे ही देखा कि प्रभु आ चुके हैं, और भगवान शंकर जी का धनुष जो जनकपुरी में रखा हुआ था वो टूट चुका है, तो परशुराम जी ने देर नहीं की और वहां चल दिए, यानी पहुंच गए। इसका मेन कारण जो था वो क्या था? भगवान परशुराम राम जी से बाद में भी मिल सकते थे, लेकिन जनकपुरी में क्यों पहुंचे? दोस्तों, परशुराम जी जनकपुरी में इस वजह से पहुंचे कि धनुष टूटते ही उपद्रवी लोग उपद्रव करने लगे, और ये परशुराम जी जानते थे उपद्रवी लोगों का काम क्या होता है, उपद्रव करना। उन्हें अच्छे बुरे से मतलब नहीं होता है, न्याय अन्याय से मतलब नहीं होता है, सिर्फ उपद्रव करना। धनुष नहीं तोड़ पाए, वहां अपनी बलशाली नहीं दिखा पाए, लेकिन कहने लगे क्या कहने लगे कि ले वो छड़ाए सी कह कोऊ, यानी उपद्रव शुरू। धनुष टूटने से मतलब नहीं है, धनुष चाहे जिसने तोड़ा हो, लेकिन सीता जी को हम ले जाएंगे। जो विदेह कछु करें सहाई, और जीतो समर सहित दो भाई। तो राम जी हमारे ससुराल में है, तो राम जी तो वहां उपद्रव करेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे नहीं, लखनलाल भी नहीं लड़ेंगे। तो इस वजह से वहां किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, और शांतिपूर्वक प्रभु श्री राम का माता सीता के साथ विवाह हो जाए और सब कुछ शांति से निपट जाए। और इन दुष्टों को समझाने के लिए ही वहां परशुराम जी पहुंचे। परशुराम जी दोस्तों 21 बार है वंशी राक्षसों का विनाश कर चुके थे। इस वजह से परशुराम का नाम लेते ही अच्छे अच्छे राक्षस कप जाते थे, क्योंकि परशुराम जी महाराज का जो फरसा था वो ऑटोमेटिक चलता था। सिर्फ एक बार छोड़ देना है, वो 1000 हैं या 1 लाख हैं या 10 लाख हैं, सबको काट के ही वापस आता था। और उसको काटने में दोस्तों टाइम नहीं लगता था। जिस तरह से आंखों की पलक झपकती है, इतनी देर में बहुत कुछ हो जाता है, लाखों कट जाते हैं। अब सोचिए उस फरसे की रफ्तार क्या है।
तो परशुराम जी को देख के सारे राक्षस शांत हो गए। परशुराम जी ने जो भी प्रभु श्री राम के साथ इस मृतलोक में नाटक लीला किया, वो सब एक दिखावा था, इस मृतलोक का नाटक था। जिस तरह से भगवान नर लीला करने के लिए आए हैं, उसी तरह से परशुराम जी उसमें शामिल हो गए, यानी कि दुनिया न जान पाए कि हम क्या हैं, आप क्या हैं, हमारा आपका क्या नाता है, क्या रिश्ता है। तब जाके ये शांतिपूर्वक भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हो पाया। इसी तरह से परशुराम जी लास्ट में प्रभु से कहते हैं कि करहूं काह मुख एक प्रशंसा, और जय महेश मन मानस हंसा। यानी कि भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु मैं एक मुख से क्या आपकी बड़ाई करें। जो प्रभु भगवान शंकर के हृदय में निवास करता है, उसको एक मुख से मैं क्या ही बड़ाई करूं। और परशुराम जी ने दूसरा जो काम था, जो ड्यूटी थी परशुराम की, गांडीव धनुष भगवान श्री राम को देना था। वो गांडीव धनुष भगवान श्री राम को समर्पित किया और इधर राक्षस पलायन कर गए, सारे के सारे चले गए, और जो भी विवाह संपन्न सारे कार्य थे परशुराम जी की कृपा से पूरे हुए। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि आपको यह भी अवगत कराया जाए, जितना भी ज्ञान अर्जित कर लें मनुष्य शरीर से, वो अच्छा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।